AVH फॉर एजुकेशन, आपका सिलेक्शन ही हमारी जीत है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AVH फॉर एजुकेशन में। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 मई 2010, इसमें ये जो 5 है इसको क्या बोलेंगे अपन? डे, मतलब दिन। ये होगा महीना, मतलब मंथ। और ये जो 2020 है, इसमें ये जो लास्ट का 10 है 2010 में, इसको बोलेंगे अपन ईयर, मतलब वर्ष। और ये जो आगे का जो 20 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे अपन शताब्दी, मतलब सेंचुरी। अब जैसे अब शताब्दी को अब अपन समझेंगे। शताब्दी क्या होती है? जैसे 21वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा था? तो वो होगा 1 जनवरी 2001। और अंतिम दिन, तो ये इसका अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर 2100, सन 2100। अब ऐसे ही जैसे 17वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा? तो वो होगा 1 जनवरी 1601 से लेके 31 दिसंबर 1700। ये होगा अंतिम दिन। सदियां इसी प्रकार चलती है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ओड डेज क्या होते हैं। ओड डेज मतलब विषम दिन। मान लो कोई लीप वर्ष है। लीप वर्ष मतलब जिसमें 29 की फरवरी हो। जैसे किसी लीप वर्ष में ओड डेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ओड डेज में कितने दिन, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? किसी भी लीप वर्ष में 366 दिन। इसमें अगर अपन भाग लगाएंगे 7 का, तो कितनी बार कटेगा? 7 5 35, 1 बचा मतलब 16 हो गया। 7 दूनी 14, 15 16 में 2 बच रहे, मतलब 2 बचे। भाग गया 52 बार और फिर 2 बचे। तो ये जो 52 है इसको बोलेंगे अपन सप्ताह। मतलब किसी भी लीप वर्ष में 52 तो होंगे सप्ताह और 2 होंगे एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डे। ठीक है। और यही अगर साधारण वर्ष की बात करें अपन, मतलब नेचुरल ईयर, इसमें होगी 28 की फरवरी, मतलब एक दिन कम होगा। तो इसमें ओड डेज कितने होंगे? तो 365 में 7 का जब अपन भाग लगाएंगे तो 52 प्लस 1 आएगा। तो ये जो 52 होगा ये तो होगा सप्ताह, मतलब एक 365 दिन या साधारण वर्ष में 52 तो सप्ताह होंगे और एक एक्स्ट्रा डे होगा। अब ये मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, पिछला वीडियो, इससे पहले वाला। तो इसका भी यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो जैसे कभी क्वेश्चन कोई आ गया कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार आएगा? तो इसको निकालने के लिए अपन इनका यूज़ करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे 1 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2002 के बीच में फरवरी किसकी आएगी? तो फरवरी 2001 की आएगी या 2002 की आएगी? तो वो फरवरी कौन सी आएगी? तो जैसे 2001 है, पहले अपन 2001 में पीछे का 1 लेंगे, उसमें 4 का भाग लगाएंगे। इससे क्या पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो ये भाग नहीं जा रहा, मतलब ये कौन सा है? साधारण वर्ष। अगर भाग पूरा जाता, जैसे अगर यहाँ 2004 होता और भाग पूरा जाता, 4 में 4 का भाग लगाते अपन, पूरा भाग जाता, तो वो होता लीप वर्ष। अब भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा हुआ? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होगा? साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो साधारण वर्ष मतलब इसमें एक दिन और जोड़ लेंगे अपन, +1। सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। तो अगर किसी जनवरी 2001 को सोमवार होगा तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा बार आएगा? मंगलवार, एक दिन बाद आएगा, क्योंकि इनके बीच में फरवरी 2001 की आएगी और 2001 कौन सा है? साधारण वर्ष है, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन जोड़ लिया तो मंगलवार, अगले साल मंगलवार आएगा इसी दिन।
ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 फरवरी 2001 को गुरुवार है, वेडनेसडे है ना। तो 5 फरवरी 2003 को कौन सा वार आएगा? अब इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए, फरवरी किसकी आएगी पहले, फिर पहले 1 की आएगी, फिर 2 की आएगी, और फिर 5 फरवरी 2003 में आएगा, है ना। तो अब जैसे 2005 फरवरी 2001, फिर आएगा 2002, और फिर 2003 5 फरवरी, है ना। इन दोनों में फरवरी किसकी आएगी? इसकी आएगी। तो अब ये एक कौन सा साधारण वर्ष है, क्योंकि एक में 4 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में एक दिन जोड़ेंगे, मतलब अगर इस दिन गुरुवार है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 फरवरी 2001 को गुरुवार है, 5 फरवरी 2001 को गुरुवार है, तो अगले दिन अगले कौन सा आएगा? +1, मतलब शुक्रवार। अब इस दिन शुक्रवार हो गया, 5 फरवरी 2002 को शुक्रवार हो गया। तो अब इसके अगले साल मतलब 2003 में, 2002 में था, अब 2003 में कौन सा और आएगा? तो अब ये इनके बीच में फरवरी किसकी आएगी? 29 फरवरी 28 फरवरी, इसकी आएगी 2002 की। तो 2002 में अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब साधारण वर्ष में एक दिन जुड़ेगा, तो +1। गुरुवार के बाद, शुक्रवार के बाद कौन सा आएगा? शनिवार, मतलब अगले साल शनिवार होगा। अब अपन इससे आगे पढ़ेंगे। अब मान लो कभी एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे 10 अगस्त 2001 को रविवार है, तो 10 अगस्त 2000 को कौन सा वार आएगा? और इसमें क्या अपन पीछे जा रहे हैं, 2001 से फिर 2000 में जा रहे हैं पीछे, तो इन दोनों के बीच में फरवरी किसकी आ रही है अपन को ये देखना है। तो जैसे अपन इसको सीधा करके लिखते हैं 2000, फिर आएगा 10 अगस्त 2001, यहाँ अपन को दे रखा है रविवार। ये मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे लिख रहा हूँ, वरना अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे इसको। तो जैसे 10 अगस्त 2001 को रविवार दे रखा है और अपन को पीछे जाना है, तो इन दोनों के बीच में फरवरी किसकी आएगी? अगस्त में आ गए अपन 2000 के, उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2000 पूरा हो गया, फिर जनवरी, फरवरी किसकी आई? 2001 की आएगी, ठीक है, 2001 की ही आएगी। तो उसमें अगर अपन 4 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा है, मतलब क्या है? ये साधारण वर्ष, इसमें एक दिन प्लस करेंगे, तो अभी यहाँ अपन पीछे जा रहे हैं, 1 से 2000 में जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो इसमें प्लस ना करके माइनस करेंगे। तो रविवार से पहले क्या आएगा? शनिवार, तो इसमें आएगा शनिवार। समझ में आ रहा है ना? ये जो एक्स्ट्रा डे था इसका यूज़ यहीं होगा, यहीं पे इसी सवालों में। इसके आगे भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब अपन आगे चलते हैं, इससे भी और आगे। तो जैसे मैंने आपको ओड डेज बताए थे कि ओड डेज क्या होते हैं, इसमें तो ओड डेज ये 2 और 1 है, और भी ओड डेज आते हैं। जैसे 100 वर्षों में कितने ओड डेज होंगे? ये तो 1 वर्ष में था, लीप वर्ष, साधारण वर्ष में। अब अगर 100 वर्षों को आ गया भाई 100 वर्ष में कौन ओड डे हैं, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 100 वर्षों में ओड डे कितने होते हैं? जैसे 100 वर्ष है, इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 24, तो इसमें होते हैं लीप वर्ष, और 76 होंगे साधारण वर्ष, ठीक है। अब जैसे 2024 है, 24 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? देखिए, लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं और साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डे होता है ना। तो ऐसे ही जो लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो इसमें 24 में अपन 2 का इंटू करेंगे, और 76 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 1 ही होता है, तो इसमें 1 का इंटू करेंगे। कितने होंगे टोटल? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48, और ये 76 का 76। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 76 और 48 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 124। अब फिर इस 124 में 7 का भाग लगाएंगे अपन, ठीक है, 7 का भाग लगाएंगे ना, क्योंकि अपन ने यहाँ भी 7 का भाग लगाया था। 366 में 7 का डिवाइड, 365 में 7 का डिवाइड। ओड डे निकालने के लिए 7 का ही डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी अपन 7 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 ये जो 7 है ये सप्ताह हो गया, पूरा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस 7 का भाग लगाएंगे अपन। तो 124 में जब अपन 7 का भाग लगाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 एकम 7, फिर कितने बचे? 5, 54,
अब कितने बज रहे हैं, 7 छंग 42, 7 7 49 है ना, 49 है ना, 49 आ रहा है, फिर 56 आ जाएगा। तो 49 के बाद कितने बज रहे हैं, 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, मतलब 5 बज रहे हैं। तो ये 5 बज गए है ना, तो ये 5 एक्स्ट्रा डे हो गए या विषम दिन या ओड डे है ना। ये 5 100 वर्षों में हो गए। अब ऐसे ही जैसे 200 वर्षों में कितने होंगे, तो एक वर्ष में 5 है, तो 200 वर्षों में कितने होंगे, 5 × 2 कर लो, 5 × 2 10। अब इस 10 में भी 7 का डिवाइड करो तो कितने बचेंगे, 3। 200 वर्षों में 3 ओड डेज होंगे ना, ओड डेज। अब अगर 300 वर्ष में कितने होंगे, 300 ईयर में, तो 5 का 3 बार इंटू कर लो, इसमें भी 7 का भाग लगाओ, 1 बचेगा है ना। तो ये 1 ओड डेज होंगे। ये भी इस ओड डेज का बहुत आगे काम में आएगा, अभी अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा पूरा। अब जैसे 400, अब 400 में कितने होंगे, तो अब देखो 5 × 4 करेंगे ना, कितना आएगा 20। अब देखना यहाँ 400, अभी जो 4 इसमें जो इनमें तो जैसे 200 था, इसमें अगर अपन 400 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, पर इसमें भाग जाता है, तो इसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, +1 करेंगे अपन। जैसे अपन कल भी किया था, कल भी ऐसे कि कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था आपको। तो 20 और 1 कितने हो गए, 21/7, 7 या 21, मतलब पूरा भाग चला गया, मतलब कितने बजे, 0 ओड डेज। ठीक है, तो अब मैं इनको सबको साथ में लिख देता हूँ। जैसे 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे। 100 में कितने, 5, 200 में कितने होंगे, 3, 300 में कितने होंगे, 1, और 400 में कितने होंगे, 0। ये हो गए एक्स्ट्रा डे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। थोड़ी मेरी राइटिंग देखा रहे, एडजस्ट करना। मंडे आएगा, सप्ताह का पहला दिन होता है, तो इसको अपन 1 मानेंगे, फिर इसको 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसको 7 भी पढ़ सकते हैं, 0 पढ़ सकते हैं। 7 अपन नहीं पढ़ेंगे वैसे, क्योंकि 7 में 7 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, तो ये 0, इसको 7 नहीं पढ़ के 0 पढ़ेंगे। अब मैंने जैसे एक्स्ट्रा डे बताया था आपको ना, ओड डेज। ओड डेज कौन कौन से थे, 100, 200, 300 और 400। इनमें ओड डेज 5, 3, 1 और 0। 5 का कोड क्या है, फ्राइडे। 3 का कोड क्या है, वेडनेसडे। और 1 का है मंडे। और 400 मतलब 0 का है संडे। अब ये जो 5, 3, 1 और 0 आया है, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स्ट्रा डे है, मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ही होंगे। कौन से होंगे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है ना, ये संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ही किसी शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। अंतिम दिन कौन से नहीं होंगे, तो इनके अलावा जो भी बचे हुए हैं, थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे है ना, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जो है वो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। कौन कौन से हो सकते हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे ही होंगे। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हर महीने का एक कोड होता है, उस कोड को याद करना सीखेंगे अपन। आइए शुरू करते हैं। जनवरी का कोड होता है 1, मतलब इन सब का एक लाइन में याद कर लो आप। 144, 025, 036, 146। देखिएगा 144, 025, 036, 146। 144, 025, 036, 146।
144, 025, 036, 146, ये सब क्या क्या है? तो जनवरी का कोड, अगर कोई लीप वर्ष होगा तो उसमें जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का 4, सॉरी यार लीप नहीं है, या नॉर्मल उल्टा लिख दिया, एक मिनट, नॉर्मल ईयर और अब लीप ईयर का मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। 144, 025, 036, 146। और अगर लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में केवल 2 चेंज होंगे। एक तो जनवरी का कोड हो जाएगा 3, फरवरी को 0 और फरवरी का होगा 3, और सारे सेम होंगे 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। 144, 025, 036, 146 साधारण वर्ष। लीप वर्ष के लिए 0 और 3 लगा के फिर सारे सेम है ना, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। अब आप सोच रहे हो कि इनका यूज़ कहाँ आएगा, तो मैं आपको एक सिंपल सा यूज़ बताता हूँ इसका। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि 5 मार्च 2009 को मंगलवार है, तो ये पहले तो देखना तो इसी साल के मतलब 2009 के ही और किस महीने की 5 तारीख को, कौन से महीने की 5 तारीख को मंगलवार होगा। तो ये निकालने के लिए अपन क्या देखेंगे, पहले तो ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, 9 में 4 का भाग लगाएंगे, नहीं जा रहा मतलब ये क्या है, नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल ईयर में मार्च का मंगलवार है ना, मार्च का कोड क्या है 4, तो अब ये 4 कोड और किस महीने का है, एक फरवरी का भी है और किसका है, नवंबर का। मतलब 5 फरवरी या 5 नवंबर, दोनों 5 फरवरी, 5 नवंबर और 5 मार्च, ये तीनों ऐसे दिन हैं या फिर ये तीनों ऐसे महीने हैं जिनके हर दिन सेम है। जैसे 5 मार्च को अगर मंगलवार है तो 5 फरवरी को भी मंगलवार ही होगा और 5 नवंबर को भी मंगलवार ही होगा 2009 में। ठीक है, एक और जैसे करते हैं, मान लो 2 जनवरी 2012 को सोमवार है, क्या है, मंडे। तो और किस महीने की 2 तारीख को इसी साल के सोमवार होगा, है ना, इसी साल के किस महीने की 2 तारीख को सोमवार होगा, तो कौन सी तारीख का होगा। जनवरी का कोड क्या है 0, तो 0 ये लीप वर्ष है, 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो भाग जा रहा है पूरा 4 या 12, तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड होता है 0, 0 और किस कोड में है, ये रहा, किसमें, अप्रैल और जुलाई, है ना, ये जून और जुलाई। अप्रैल और जुलाई मतलब 2 अप्रैल और 2 जुलाई, इन दोनों में से जो ऑप्शन में आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। 2 अप्रैल और 2 जुलाई दोनों ही दिन सोमवार ही होगा और 2 जनवरी को सोमवार ही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो ये करने के लिए ये टेबल अपन को याद होना चाहिए, 144, 025, 036, 146। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो क्वेश्चन हो गया ना। अब इससे आगे पढ़ेंगे अपन, इससे आगे जैसे 5 जनवरी 1999 को रविवार था, फिर अगर पूछ लिया 2 मार्च 1999 को कौन सा वार होगा, तो अब ये निकालने के लिए ये सब काम नहीं आएंगे। इनके लिए अपन को हर महीने के दिन याद होने चाहिए, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी, फिर अपन को जाना है फरवरी, फिर मार्च। जनवरी 5 जनवरी तो हो गई, अब जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 31, या अपन को याद होना चाहिए कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो इसमें से 5 दिन हो गए, तो 5 दिन माइनस कर दिए, तो अगर 31 में से 5 माइनस कर दिए अपन ने तो कितने बचे, 26। फिर फरवरी 99 है, 99 में 4 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा, मतलब ये है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में 28 की फरवरी होती है। और मार्च कितने, 2 तारीख तक जाना है अपन, इसमें 7 का भाग लगाना है। अब भाग अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, इनको पूरा टोटल करके 26, 28, 2 को जोड़ के फिर 7 का भाग लगा लो, फिर अपन ऐसे भी लगा सकते हैं, 7 का भाग लगाते हैं 28 में, 7 चौक 28 पूरा भाग चला गया, मतलब कट गया। 7 के 21, 7 चौक 28 ज़्यादा चला गया, 7 के 21 कितने बच रहे, 5 बचे, तो इन 5 को इसमें जोड़ दो, 2 में 5 जोड़ दो, 7/7, भाग कितना, 0 बचे, तो मतलब इस दिन भी रविवार ही होगा, रविवार के बाद रविवार ही आएगा। अगर 5 जनवरी 1999 को रविवार है तो 2 मार्च 1999 को भी रविवार ही होगा। अब अगर क्वेश्चन आ गया 10 फरवरी 2010 को शुक्रवार है, फ्राइडे, तो 2 जुलाई
2010 को कौन सा वार होगा। तो अब ये निकालने के लिए भी इसी ट्राई करेंगे। अब जैसे फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर आएगा जुलाई। फरवरी 2010 में 4 का भाग लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा, मतलब 28 की फरवरी प्लस मार्च कितने का होता है, मार्च होता है 31 का। फिर अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30 और जुलाई 2 जुलाई तक जाना है, मतलब 2 को यहाँ लिख दो। अब इसमें सब में 7 का भाग लगाओ, या तो इन सबको जोड़ के भी 7 का भाग लगाओ या फिर डायरेक्ट भाग लगाओ। जैसे 7 में भाग लगाएंगे, 7 चौक 28 पूरा भाग चला गया, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 बच गए। फिर 7 चौक 28 2 बच गए, फिर यहाँ 3 बचे, फिर यहाँ 2 बचे और फिर यहाँ 2। तो इन सबको जोड़ लो, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 में फिर अगर अपन 7 का भाग लगाएंगे तो कितने बच जाएगा, 7 एकम 7, फिर कितने बज रहे, 4 बचे, कितने बजे 4, तो अब इसमें 4 जोड़ लो। यहाँ पे 28 ना आके ये 10 फरवरी तक आ गई थी ना, यहाँ 18 होगा शुरू, यहाँ 18 होगा और पूरा सही था। तो 18 इसमें भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 4 यहाँ बचेंगे। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 17 में फिर 7 का भाग लगाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ 16 है ना। 7 में 16 का भाग लगाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2, तो यहाँ पे 2 जोड़ने पे रविवार आएगा, तो इसका आंसर होगा रविवार। ठीक है, अब इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो उनको आप कर लोगे, पर चलो मैं एक और आपको करके बता दूँगा। जैसे 3 दिसंबर 2016 को मंगलवार है, तो 10 फरवरी 2018 को कौन सा वार होगा। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक तो जैसे 3 दिसंबर 2016 को मंगलवार है ना, तो 3 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा, 16 के बाद 17, एक साल आगे जाएंगे, प्लस कितने 2 आएंगे होंगे, इन दोनों में फरवरी किसकी आएगी, फरवरी आएगी 2017 की। 17 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में कितने प्लस होते, 1 प्लस होंगे। तो मंगलवार के बाद बुधवार, 3 दिसंबर 2017 को बुधवार होगा। अब अपन जाएंगे 10 फरवरी 2018 को, तो अगर 3 दिसंबर 2018 को बुधवार है तो इसके बाद दिसंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी। तो अब इस दिसंबर में, दिसंबर 31 का होता है, 3 दिन ही हो गए, तो 3 दिन अगर 31 में से 3 गए तो बचेंगे 28, और फिर जनवरी 31 दिन की होती है, जनवरी भी। फिर फरवरी में अपन जाना है 10 दिन, ये प्लस इन सब में अपन 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28 भाग चला गया, 7 चौक 28, 3 बच गए, 3 और 10 कितने होंगे, 13 बटे 7 का भाग लगाएंगे, कितने बचेंगे 6, तो इसमें 6 जोड़ लेंगे अपन, इसमें बुधवार में अगर अपन प्लस 6 करेंगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, इसका आंसर आएगा मंगलवार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये सारे सवाल हल होंगे। अब देखिए मैंने आपको वार निकालना इस टाइप से दिखा दिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या वार होगा। ठीक है, तो अब इन सवालों कैसे हल करेंगे। आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या वार होगा। तो अब जैसे भी आप अपन मान लेते पहले आज, ये है आज के आने वाले कल के 2 दिन बाद, इसके आने वाला कल कहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, आने वाले कल, यह कल, इसके 2 दिन बाद 1 और 2 यहाँ पे क्या है, रविवार। तो बीते हुए कल से 2 दिन बाद, तो आज से बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1 और 2, यहाँ पे कौन सा वार होगा, यहाँ का पूछा है, रविवार से बच जाएंगे तो शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार,
गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार और फिर सोमवार। तो यहाँ क्या आएगा? सोमवार, मतलब मंडे। समझ में आ रहा है ना? बीता हुआ कल, आने वाला कल, 2 दिन बाद और इससे 2 दिन पहले, है ना? इस टाइप से सवाल होंगे। जैसे एग्जाम्पल, बीते हुए कल के 2 दिन बाद सोमवार है। क्या बात है? सोमवार है। तो आने वाले कल के 2 दिन पहले क्या बात है ना? तो यहाँ मान लेंगे अपन आज। तो इसके बीते हुए कल के 2 दिन बाद, मतलब 1 और ये 2, यहाँ क्या है? सोमवार। कैसे आया? यहाँ है आज, है ना? तो यहाँ पूछ रहा है बीते हुए कल के 2 दिन बाद सोमवार है, ये आज। बीते हुए कल के 2 दिन बाद, मतलब 1 और ये 2 दिन बाद सोमवार है। तो आने वाले कल, मतलब आज के आने वाले कल के 2 दिन पहले, मतलब यहाँ पे क्या बार होगा? सोमवार से पहले रविवार, रविवार से और पहले शनिवार। तो यहाँ क्या होगा? शनिवार, है ना? ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना आगे जाके। अब एक और देता हूँ मैं लास्ट। परसों रविवार था, तो परसों का वार क्या होगा, है ना? परसों और रविवार था, तो परसों क्या वार होगा? अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ मान लिया आज, परसों रविवार था मतलब निकल गया, कल परसों, यहाँ क्या था? रविवार। तो आज के परसों क्या वार होगा? तो आज का परसों मतलब आज, कल, आज, कल और ये परसों। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। क्या वार होगा? गुरुवार। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। इससे आगे अपन वार याद करना सीखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करके इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे और फिर अगले वीडियो से अगले नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू।